हरिः शरणं मित्रो। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत में नवग्रहों के स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन किया जाता है। ग्रह मंडप में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और ग्रहों के राजा भगवान सूर्य कहे गए हैं। भगवान सूर्य का मंडल सबसे प्रथम है। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों की आत्मा हैं। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित हैं। आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को उपभोगते हैं। 12 मासों का मतलब संवत्सर, एक वर्ष का एक संवत्सर होता है और एक संवत्सर में 12 महीने होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों में भगवान सूर्य विचरण करते हैं। और प्रत्येक मास में जिस राशि में सूर्य विचरण करते हैं उन्हीं के नाम से वह संक्रांति होती है। जैसे मकर राशि के सूर्य जब होंगे तो माघ का महीना, और मीन राशि के सूर्य में चैत्र का महीना। इस तरह से ये प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक मास चांद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से एक रात और एक दिन का, और सौरमान के हिसाब से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। उनकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वे सब नक्षत्रों से आगे रहते हैं। ये सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 महीने में ही भोग देते हैं, और 1 मास के सूर्य के उस रास्ते को 2.25 दिनों में भोग लेते हैं, और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेते हैं। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाते हैं, इनकी कलाएं बंद हो जाती हैं, हल्के हो जाते हैं। अमावस्या के दिन एकदम अस्त हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में क्षीण हुई कलाओं से पितृगण के, और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग चंद्रदेव करते हैं, तथा 30 मुहूर्तों में से एक एक नक्षत्र को पार करते रहते हैं। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण ये समस्त जीवों के प्राण और जीवन है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्रों का मंडप है। भगवान ने इन्हें कालचक्र में नियुक्त कर रखा है। अतः ये मेरू पर्वत के दाईं ओर, मेरू पर्वत को दाईं ओर रख करके उसकी परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं। इनमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देते हैं, शुक्र मंडल। ये वर्षा करने वाले ग्रह हैं, इसलिए तीनों लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहते हैं। भगवान शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी होती है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं और शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। ये प्रायः मंगलकारी ही हैं, या मंगलकारी नहीं होते, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देते हैं। इनसे भी 2 लाख योजन ऊपर मंगल का मंडप है।
मंगल महाराज यदि वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को तीन तीन पक्ष में भोगते हुए 12 राशियों को पार कर लेते हैं। ये कुछ अशुभ ग्रह हैं और प्रायः अमंगल के ही सूचक हैं। इनसे भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर देवगुरु बृहस्पति का मंडप है। बृहस्पति महाराज यदि वक्रगति से न चलें तो प्रत्येक राशि को एक एक वर्ष में भोग लेते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर सूर्यपुत्र शनिदेव का मंडल है। ये 30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, 2.5 वर्ष। सबसे ज़्यादा एक राशि में रहने वाले भगवान शनि हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष और 12 राशियों को पार करने में 30 वर्ष का समय उनको लग जाता है। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक माने गए हैं। अगर कुंडली में एक गलत जगह पर बैठ गए, गलत भाव में बैठ गए तो इनका अशांति कारक हो जाते हैं। इनके भी ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा क्या करते हैं। ध्रुव की प्रदक्षिणा, ध्रुव अटल है, ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। सप्तऋषि मंडल और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सारे संसार के लोगों की मंगल कामना करते हुए ये विचरण करते हैं। सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यह उत्तानवाद के पुत्र परम भागवत भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। ये ध्रुवलोक मंडल है। इन ग्रहों की स्थिति को सुनने से ही पापों की निवृत्ति हो जाया करती है। ओम नमः शिवाय।